मेले में हम तुम आए हैं मेला देखने के लिए, और मेला देखने के लिए आए यहाँ पे सब सामान है। इस मेले के अंदर हर सामान है। कैसा सामान है आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं। कि मेला देखने आए हैं कि मेले में न खो जाना, लगी है भीड़ दुनिया की के दुनिया के न हो जाना। हम इतनी दूर से चल के आए, हम पागल नहीं हैं। पैसा तो हर जगह कमाते हैं, लेकिन भाव व भजन कहीं नहीं मिलता है। पैसे वालों के पास चले जाते, पैसा तो मिलता मगर भाव नहीं मिलता। गरीबों के पास पैसा नहीं होता मगर भाव होता है, और जहाँ भाव होता है भगवान वहीं होता है। तो आइए किस तरीके से हम तुम मेले में क्या नहीं करना चाहिए कि मेला देखने आए हैं कि मेला देखने आए हैं कि मेले में न खो जाना, कि मेला देखने आए हैं कि मेले में न खो जाना, कि मेला देखने आए हैं कि मेले में न खो जाना, कि मेला देखने आए हैं कि मेले में न खो जाना। लगी है भीड़ दुनिया की, लगी है भीड़ दुनिया की, दुनिया के न हो जाना, लगी है भीड़ दुनिया की, दुनिया के न हो जाना। तुम कहीं भजन कीर्तन में जाओगे, सबसे पहले क्या मिलेगा? कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही चर्चा में? क्यों जा रही? छोड़ो ना। जा रहे हो कल लेके जा रही हूँ, लाना तो कर आऊँ, बोल के आई सीता जी है ना, है ना, जाऊँ एक देर के लिए, उन्हें दिखाता हूँ अपनी सूरत की कैसी है। कह रहे मुझे एक आदमी कह रहा तू बस साथ बैठे ना है मैं आया हूँ मैं क्या क्या आएंगे। तो क्या कहें, बहुत से हैं अजब रास्ते कि इस दुनिया के मेले में, बहुत से हैं अजब रास्ते। वो रास्ते कौन से हैं? यही रास्ते हैं कि कोई हमें जाना तो चाहते हैं मगर कोई पाप किसी में हमारा समा जाता है, वो हमें आके आके अड़ जाता है, वो हमको रोक लेता है कि कैसे मिलन हो तुम्हारा, जब भी चाहूं मिलूं आपसे, रोक हमें ये लेते हैं। तो क्या कहें कि बहुत से हैं अजब रास्ते कि इस दुनिया के मेले में, इस दुनिया के मेले में, बहुत से हैं अजब रास्ते कि इस दुनिया के मेले में, बहुत से सही नहीं चलोगे, इन जगह ही छोड़ा है, जब ठिकाना तुम्हें जहाँ जा रहे हो उसका घर का एड्रेस सही नहीं है, ए शोभा तो आप कैसे पहुँचोगे? छोड़िए देख पीछे पहुँच जाओगे? ये निकरिया अम्मा गलियों में भटकते इधर रहेंगे। आई जाओ, ये निकरिया जगह है। और क्या बताया है कि बहुत सामान बिकता है इस दुनिया के मेले में। क्या सामान बिकता है? बहुत सामान बिकता
नफरत, ये सामान बिकता है। हम लोग क्या करते हैं, ये पापी मन है, हम वो चीज एग्री कर लेता है जो हमें गवारा नहीं है, जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो चीज गवारा कर लेती है, और जिसकी जरूरत है वो चीज नहीं करते। तो क्या कहा है कि जब हम मेले में जाते हैं, जब हम मेले में, भाई बातें मत करो, देखो भजन तुम बहुत सुनते हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कुछ भजन ऐसे होते हैं जो हमें सुनने को नहीं मिल पाते। करो कि बात करने वालों क्यों घात करते हो, इधर हम भजन गाते तुम बात करते हो, दूसरे का पाप तुम क्यों लेते हो। इधर तुम्हारे अंदर जो पाप है, दूसरे पड़ोसन से तुम बात कर रही, पता नहीं कि अंदर कौन सा पाप है, कौन सी शक्ति ऐसी है, बात करने से, अटैच करने से चली जाती है। अब इन चीजों को तुम्हें पता नहीं है, इसलिए कहा भजन कीर्तन में कहीं जाइए बातें मत करना, अगर अपने आप को सुरक्षित बचा के रखना है तो, और नहीं रखना तो बहन जी खूब करना ठाट से, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो क्या बताया गुरु संतों ने बताया है कि करना ध्यान से सौदा। मेले में जब जाते हैं तो हम 10 दुकानें ढूंढते हैं, 10 दुकानें ढूंढते हैं, सौदा अच्छी ढूंढते हैं और सस्ती ढूंढते हैं, अच्छी ढूंढते हैं और सस्ती ढूंढते हैं। तो यही संसार में भक्ति का हिसाब है। हम सोचते भजन तो हो जाए मगर सस्ता हो जाए, सस्ता कीर्तन है जा, महंगा ना हो, कम पैसा ले लो। लेकिन क्या चाहे हमें ब्यूटी पार्लर में जाकर के 1000 रुपए लग जाए, 10,000 रुपए लग जाए, उनसे नहीं हम कहेंगे हमें बढ़िया चमका दे, है ना, चाहे कितने ही ले ले। लेकिन भजन कीर्तन के लिए, सत्संग के लिए, धर्म के काम के लिए हम यूं कर लेते हैं। भगवान कहता है तू मेरे लिए यूं करेगा तो मैं भी तेरे लिए यूं ही करूंगा, तू मेरे लिए यूं करेगा मैं भी दोनों हाथ खोल करके तेरे लिए देने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। वो कहता है मेरे नाम का दीवाना होके देख, तेरी दुनिया दीवानी न बना दे तो हमसे कहना, तू मेरे नाम पे खर्च करके तो देख रुपए, अरे तेरे भंडार न भर दूं तब कहना, तू मुझे अपना बना के तो देख, तू 2 कदम चल के आ जा, मैं 4 कदम आ जाऊंगा चल के। लेकिन क्या है, हम लोग नहीं चलना चाहते, हम लोग ऐसे काम क्रोध में, परिवार में, इनमें जकड़े हुए हैं। समय इस टाइम देख रहे हो क्या चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है, कहीं कोई मर रहा, कभी कोई कट रहा, कहीं बिल्डिंग गिर रही, कहीं पानी आ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। क्या हो रहा है, ये बम गिर रहे हैं परमात्मा, इससे जो बच गया वो बच गया, जो आ गया आई में वो चला गया। रोज होते हैं ना, लेकिन अभी भी भगवान हमें चेता रहे हैं, अभी भी चेता रहे कि चेत जाओ, समय है, सुधर जाओ, आ जाओ नजदीक। ऐसा ना हो तुम्हें ढूंढ, जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक धरती की महाप्रलय भी नहीं होगी। कहाँ मिलेंगे चाची? बाजार में मिलेंगे, मंडी वाले में, सही बाजार में। तो बताया है। देखो सत्संग में पता नहीं है थी कभी भी ब्रह्मत मानना, कुछ चर्चा ऐसी होती है बीच में, शब्द में मजाक नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं हो सकता मेरी वाणी से कौन बोल रहा है, समझ रहे, वो इतना ही शब्द इंसान के लिए भारी पड़ जाता है। तब कहा है कि परमात्मा को पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, और इसे पाने के लिए कि मिटा दे हस्ती और पाले मस्ती। मस्ती कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है, और जिस पे चढ़ जाती है उस पे फिर कभी नहीं उतरती, जिस पे चढ़ गई वो नहीं उतरती है। लेकिन लोग कहाँ चाहते हैं, हम कह रहे हैं आजकल टीवी में एक से एक चैनल ऐसे चल रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, देखो ज्ञान लो, ज्ञान लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञान तो बुढ़ा भी बता सकता, ज्ञान तो बच्चा भी बता सकता है, ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता है। तो क्या बताया है कि बहुत सामान बिकता है कि इसे दुनिया के मेले में, बहुत सामान बिकता है कि इसे दुनिया के मेले में, करना ध्यान से सौदा, करना ध्यान से सौदा, कहीं को खाना खा जाना, करना ध्यान से सौदा,
प्रेम भी तो कई प्रकार का होता है बहन जी। ये बहन जी मेरी बात सुनो, लाल साड़ी वाली देखो बहन जी, मेरे पास माइक नहीं है जो मैं आपको दे दूं। गलत बात, मैं भी रोका था ना, बातें मत करना, मेरी गंदी आदत है। क्योंकि मेरे कोई बातें करती हूँ ना, मैं कोई करता तो मेरा दिमाग उधर चला जाता है। सॉरी, दिमाग बट जा रहा है। ऐसा मत करो, मैं बार बार समझा रही हूँ। बट जा रहा है। क्योंकि देखो, हो सकता है इस बोल से एक भी जीवन में आपने अपना लिया तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। कहीं मत जाओ कि भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो भरपूर, और जब तक मन निर्मल नहीं तो सब कुछ है बेकार। कुछ भी कर लो, चाहे घंटी रात दिन बजाओ, मंदिर में जाके मत्था पटको, भगवान नहीं मिलेगा इसको जब तक शुद्ध नहीं बनाओगे। इसके अंदर तड़प पैदा कर लो उस भोले बाबा के लिए, उस परम पिता परमात्मा के लिए, उस मालिक के लिए तड़प पैदा करोगे तब ही मिलेगा। एक शिष्य ने कहा, गुरु बना रखे थे कि गुरुजी, हमारे गुरुजी कुछ बताते ही नहीं है, हमारे गुरुजी अच्छे नहीं है, हमें तुम अच्छे लग रहे हैं, हमें गुरु बना लो, चेला बना लो। कहने लगे, एक दिन कही, 2 दिन कही, तीसरे दिन कहने लगे, चल बेटा एक काम करिए, हम चेला बना लेंगे, तो कल मुझे वहाँ पर नदी में मिलिए। क्या ठीक है गुरुजी। नदी पे चले गए कि बेटा एक काम करना पड़ेगा, तुझे गोता मारना पड़ेगा इसमें। कहला ठीक है गुरुजी, मार लेंगे। गुरुजी ने उस पर गोता मारा, जैसे ही उसने चेले ने, तो गुरुजी ने सर पे हाथ रख दिया और वहीं दबाए रखे घंटा भर तक पानी के अंदर। वो तड़प गया, बेचैन हो गया कि गुरुजी ये कैसा कर रहे हो, ये कैसा मंत्र दे रहे हो, तुम तो हमें मारने के तुले हो। जब उसे बाहर निकाला, कहले गुरुजी तुम तो मंत्र देने की कह रहे थे, जो तो तुम मारने के लिए लाए हो यहाँ। कह लगे बेटा, गुरु बनाना आसान नहीं है। गुरु के लिए जैसे तुम अब तड़प गए ना, ऐसी तड़प पैदा करो गुरु के लिए, तब गुरु मिलता है, तब भगवान मिलता है। जब तक तड़प पैदा नहीं करोगे, दर्द पैदा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवान मिलने वाला है। अगर एक बच्चा हमारा 1 मिनट के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, हम तड़प जाते हैं। वो हमारे लिए तड़प रहा, लेकिन हम क्यों नहीं उसके लिए तड़प रहे? हमारे अंदर भी उसके जैसी तड़प होना चाहिए। ऐसी तड़प पैदा करो। प्रेम सबसे करो, नफरत किसी से मत करो, घमंड किसी से मत करो, ईर्ष्या किसी से मत करो। क्या करना है? प्रेम करो। आइए कैसा प्रेम बताया, सीधे हाथ उठा लो, सीधे हाथ उठा के तालियां बजा करके गुरु भगवान के चरणों में चलना है, भोलेनाथ के में। और क्या कहना है? बनाना लाख को अपना, मगर तुम एक के रहना। नाव पानी के अंदर चल रही है, एक पैर इस नाव पे, एक पैर इस नाव पे, तो बताओ आप पार उतरोगे या डूबोगे? बोलो, डूब जाएंगे ना। इसलिए कहा है, अगर परमात्मा से मिलना है तो एक ही नाव में पैर दोनों रखने पड़ेंगे, तभी पार उतर पाओगे। आज तुमने इनको मान लिया, कल तुमने उनको मान लिया, परसों तुमने उनको मान लिया, ऐसे नहीं भगवान आपको मिलेगा, ऐसे आप पार नहीं उतरोगे। जिसको भी बनाना है, जिसको भी मानना है, एक को मानो, सच्चे मन से मानो, हृदय से मानो, विश्वास से मानो, श्रद्धा से मानो। श्रद्धा बिना कुछ नहीं है, दया बिना कुछ नहीं है। तो क्या कहना है? बनाना लाख को अपना, मगर तुम एक के रहना। बनाना लाख को अपना, मगर तुम एक के रहना। बनाना लाख को अपना, मगर तुम एक के रहना। एक है लेकिन पावरफुल है, एक है ऐसा है जो
मजबूत हैं। हम कहीं भी चले जाएं, किसी की चर्चा में चले जाएं, किसी भी भजन में चले जाएं, किसी भी कीर्तन में चले जाएं, तुम ऐसा मन रखो तुम्हारा मन डगमग ना हो। किसी ने कह दिया अरे तुम ये कर लो, हाँ जी। किसी ने कह दिया ये कर लो, हाँ जी। उसने कह दिया अरे बेकार है, हाँ जी सही कह रहे हो। ऐसा नहीं करो। कम से कम भगवान ने हमें कितनी सुंदर आंखें दी हैं, कितना अच्छा दिमाग दिया, कितने अच्छे कान दिए, कितनी अच्छी हमें जिह्वा दी है सोचने समझने के बोलने के लिए। और इसको सोचोगे समझोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो हमें भगवान कैसे मिलेगा। लाइसेंस नहीं होगा कोई भी तुम्हें पकड़ लेगा। गाड़ी वाले के पास अगर लाइसेंस ना हो तो 5 नंबर वाले निकलने नहीं देते लाल बत्ती को। और हमारी भी ये गाड़ी है, शरीर गाड़ी है। और ये 5 नंबर वाले कौन हैं? ये संकट हैं, हवा भूत प्रेत अला बला, ये 5 नंबर वाले हैं। कहीं भी जकड़ लेंगे। तुम चौराहे नाम के जाओ, मीठा खा के जाओ, कुछ भी, अरे हम तो ये खा के गए थे, मैं तो वहाँ लग गई है। होता है, निकलने नहीं देते। अगर तुम्हारे पास सच्ची भक्ति है, सच्चा भगवान है, सच्चा परमपिता परमात्मा सतगुरु है, तो समझो तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं है। चाहे कितने 5 नंबर वाले आ जाएं, लाइसेंस है तुम्हारे पास गुरु के नाम का, तो तुम पार हो जाओगे, कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ेगा। तो क्या कहें? बसा के दिल में सतगुरु को, बसा के दिल में सतगुरु को, हमारे जी करेगा। बसा के दिल में सतगुरु को, हमारे जी करेगा। के मेला देखने आए हैं, के मेला देखने आए हैं, के मेले में ना खो जाना, के मेले में ना खो जाना, के मेले में ना खो जाना। बोलो सच्चे दरबार की जय, सतगुरु महाराज की जय, बोले भोलेनाथ भगवान की जय।